एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में गुलाम हैदर नाम का एक किसान अपनी बीवी और बेटे सलमान के साथ रहता था। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वे गन्ना उगाते, उसका रस निकालकर गुड़ बनाते और उसे बाजार में बेचकर गुजारा करते थे। सर्दियों के दिन थे। गुलाम हैदर और सलमान सुबह से शाम तक खेतों में मेहनत करते, गन्ना काटते और चूल्हे पर गुड़ पकाते। गुलाम हैदर हमेशा गुड़ लेकर खुद बाजार जाता था क्योंकि उसे लगता था कि सलमान अभी छोटा है और बाजार के सौदों की समझ नहीं रखता। एक दिन गुलाम हैदर ने बैलगाड़ी में गुड़ लादकर बाजार की तरफ रवाना हो गया। वहां जाकर उसने गाड़ी खड़ी की और ग्राहकों का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद एक ताजिर वहां से गुजरा। उसे याद आया कि उसकी बीवी ने आज गुड़ वाली खीर बनाने को कहा था। वो गुलाम हैदर के पास आया और बोला, भाई क्या बेच रहे हो? गुलाम हैदर खुश होकर बोला, जनाब आज ही ताज़ा गुड़ तैयार किया है, आप चाहें तो सस्ते दामों दे दूंगा। ताजिर को गुलाम हैदर बहुत सीधा सादा और भोला लगा। उसने पूछा, ये पूरी गाड़ी का गुड़ कितने में दोगे? गुलाम हैदर खुश हो गया कि उसे इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उसने कहा, 500 रुपये दे दें, सारा ले जाइए। ताजिर ने 500 रुपये निकाले और कहा, तो फिर इस गुड़ को मेरे घर तक पहुंचा दो। गुलाम हैदर ने ताजिर को भी गाड़ी पर बिठा लिया और उसके घर की तरफ चल पड़ा। जब वो घर पहुंचे तो गुलाम हैदर ने कहा, जनाब जल्दी गाड़ी खाली करवा दीजिए, मुझे घर वापस जाना है। ये सुनकर ताजिर मुस्कुराकर बोला, कौन सी गाड़ी? मैंने तो तुम्हें पूरी गाड़ी के 500 रुपये दे दिए हैं, अब ये सब मेरा माल है। गुलाम हैदर हैरत से बोला, जनाब मैंने तो सिर्फ गुड़ के दाम बताए थे, गाड़ी तो मेरी है। ताजिर ने सख्त लहजे में कहा, मैंने पूछा था कि पूरी गाड़ी का क्या दाम है, तुमने खुद कहा 500। अब जुबान से फिर रहे हो, तुम जैसे लोग वादे के पाबंद नहीं होते। फिर उसने नौकरों को आवाज दी। उन्होंने गुलाम हैदर के कपड़े उतारे और उसे घर से धकेलकर बाहर निकाल दिया। गुलाम हैदर बेइज्जती और शर्मिंदगी की हालत में सारा दिन जंगल में छुपा रहा। जैसे ही रात हुई वो अंधेरे में चुपके से अपने घर पहुंचा। उसकी हालत देखकर बीवी और बेटा फौरन लपक कर आए, चादर ओढ़ाई और वजह पूछी। गुलाम हैदर ने आंसू भरी आंखों से सारा वाकया सुनाया कि किस तरह उस ताजिर ने उसकी सादगी का फायदा उठाया और सिर्फ 500 रुपये में उसकी इज्जत भी खरीद ली। अपने बाप की जुबानी सारा वाकया सुनकर सलमान का खून खौल उठा। उसने गुस्से में कहा, अब्बा जी कल बाजार में मैं जाऊंगा और उस ताजिर से आपकी बेइज्जती का हिसाब भी लूंगा और अपनी बैलगाड़ी भी वापस लेकर आऊंगा। बाप ने बेटे के जज्बात देखे मगर नरमी से समझाया, नहीं बेटा, वो ताजिर बहुत चालाक और जालिम है, कहीं तुम भी किसी मुसीबत में न पड़ जाओ। मगर सलमान ने पक्के लहजे में कहा, अब्बा जी बस आप मुझे उसका हुलिया बता दीजिए, फिर देखिए आपका बेटा कैसे आपकी इज्जत वापस लाता है। गुलाम हैदर ने ताजिर का पूरा हुलिया सलमान को समझा दिया। अगले दिन सुबह सवेरे सलमान ने पड़ोसी से एक बैलगाड़ी मांगी। उसमें अपना बनाया हुआ ताज़ा गुड़ रखा और बाजार की तरफ चल पड़ा। वो बिल्कुल उसी जगह जाकर खड़ा हुआ जहां उसके बाप को धोखा दिया गया था। कुछ देर गुजरी थी कि वही ताजिर तक भरे अंदाज में आ निकला। सलमान को देखकर रुक गया। सलमान का मासूम और नरम लहजा सुनकर ताजिर ने दिल में सोचा, कल बाप को बेवकूफ बनाया, आज बेटे की बारी है, ये तो और भी सादा लग रहा है। इस बार सारा गुड़ और गाड़ी दोनों हाथ लगेंगे। ताजिर सलमान के पास आया और बोला, भाई इस गाड़ी में क्या है? सलमान ने नरमी से जवाब दिया, जनाब ताज़ा गुड़ है, ऐसा खालिस गुड़ आपने कभी नहीं चखा होगा। ताजिर ने कहा, तो बताओ पूरी गाड़ी का क्या दाम लगाया है? सलमान ने मुस्कुराकर कहा, बस जनाब एक मुट्ठी भर रुपए दे दीजिए, सौदा आपका। ताजिर के चेहरे पर शैतानी भरी मुस्कुराहट फैल गई। दिल में सोचा, वाह ये तो बाप से भी ज्यादा नादान है, एक मुट्ठी में 10 नोट रखकर 100 रुपए दे दूंगा और सारी गाड़ी मेरी हो जाएगी। ताजिर बोला, ठीक है भाई, सौदा मंजूर है, मगर पैसे मैं घर जाकर दूंगा, तुम बस गाड़ी मेरे घर पहुंचा दो। सलमान खामोशी से तैयार हो गया। जब वो ताजिर के घर पहुंचे तो ताजिर ने गाड़ी अंदर खड़ी करवाई, फिर जेब से 10-10 के नोट निकालकर अपनी मुट्ठी में दबाए और सलमान की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ले लो, मुट्ठी भर दाम और गाड़ी यहीं छोड़कर वापस जाओ। यही तय हुआ था ना? सलमान ने सब्र से कहा, जनाब दाम तो गुड़ के लगे थे, गाड़ी मेरे बाप की है, मेरी है, आप मेहरबानी करके सिर्फ गुड़ उतरवा दीजिए, गाड़ी मुझे वापस ले जाने दीजिए। ताजिर बोला, क्या बात करते हो, तुमने खुद कहा था कि एक मुट्ठी भर रुपयों में सारी गाड़ी दे दोगे, अब जुबान से फिर रहे हो। सलमान ने गंभीरता से कहा, नहीं जनाब, जो कहा था वही मांग रहा हूं, गुड़ बेचा है, गाड़ी नहीं, गाड़ी तो मेरा रोजी रोटी का जरिया है। ताजिर ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, अब अगर ज्यादा बात की तो मैं तुम्हें भी तुम्हारे बाप की तरह बेइज्जती करके निकाल दूंगा।
सलमान ने ताजिर की धमकी सुनी तो खामोशी से बोला, अच्छा जनाब, अगर बात ऐसी है तो लाइए वो मुट्ठी भर दाम। ताजिर जैसे ही मुट्ठी आगे बढ़ाने लगा, सलमान ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया और जेब से चाकू निकालते हुए कहा, सुनिए सेठ जी, मैं अपनी गाड़ी आपके पास छोड़ रहा हूँ, लेकिन बदले में आपकी ये मुट्ठी साथ ले जा रहा हूँ। वो कांपने लगा, ये क्या बदतमीजी है, हाथ छोड़ो मेरा। सलमान ने कहा, आपने मेरी पूरी गाड़ी सिर्फ एक मुट्ठी के बदले हड़प ली थी ना, अब ये मुट्ठी मेरी है। चाकू तेज था और सलमान का इरादा सच्चा। जैसे ही उसने हाथ पर दबाव डाला, ताजिर चीख उठा, गिड़गिड़ाते हुए बोला, भगवान का वास्ता है बेटा, जो चाहिए ले जाओ, बस मुझे छोड़ दो। सलमान ने कहा, पहले वो गाड़ी खाली करो जो कल मेरे बाप गुलाम हैदर से छीन ली थी, वो भी वापस दो। और हाँ, अब तुम्हें मुझे 2000 रुपए महीने पर अपने घर में नौकरी भी देनी होगी। ताजिर के पास कोई रास्ता न बचा। जान बचाने के लिए हाथ जोड़कर बोला, ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा। सलमान ने चाकू पीछे किया और कहा, अगर तुम अपनी जुबान से फिरे या नौकरी से निकालने की कोशिश की या तनख्वाह में टाल मटोल की तो याद रखना, मैं तुम्हारी नाक और कान दोनों काट दूंगा। ताजिर ने कांपते हुए सिर हिलाया और वादा कर लिया। उसने गुलाम हैदर की गाड़ी भी खाली करवा दी, 2000 रुपए गुड़ के भी दिए और नौकरी की हामी भी भर ली। सलमान 2 बैलगाड़ियां लेकर अपने गांव वापस लौटा। गुलाम हैदर दूर से अपने बेटे को आते देखकर खुशी से बेकाबू हो गया। दौड़कर बेटे को गले लगा लिया। सलमान ने सारी कहानी सुनाई और नौकरी की बात भी बताई। बाप ने फिक्रमंदी से कहा, बेटा, वो ताजिर बदला लेने वाला शख्स है, खबरदार, हमेशा होशियार रहना। सलमान ने मुस्कुराकर कहा, अब्बा जी, अगर वो शेर है तो मैं सवा शेर हूं, अब आप फिक्र न करें। अगले दिन सुबह सलमान ताजिर के घर काम पर पहुंच गया। ताजिर ने दिल में सोचा, मैं इसे इतना थकाऊंगा कि खुद ही भाग जाएगा। वो बोला, सलमान, 2 खेत जोतो, फिर शाम को लकड़ियां भी लाना चूल्हे के लिए। सलमान खामोशी से निकला, खेत की तरफ गया और दिन भर एक पेड़ के नीचे सो रहा। शाम को उसने हल्के 3-4 टुकड़े काटकर गट्ठा बनाया, सर पर रखा और वापस आ गया। घर पहुंचकर लकड़ी का गट्ठा फेंका और खामोशी से खाने बैठ गया। ताजिर ने नौकर से कहा, इसे 1 मुट्ठी चावल दे दो और 1 चम्मच दाल, यही यहाँ की तनख्वाह है। सलमान ने सेठ की बात सुनी, यहाँ रहना है तो 1 मुट्ठी चावल पर रहो, वरना निकल जाओ। सलमान ने खामोशी से वो चावल खाए, पानी पिया और उठकर अपने कमरे में चला गया। मगर रात को भूख ने उसे सोने न दिया। पेट में चूहे दौड़ रहे थे। कुछ देर करवटें बदलता रहा, फिर उठा और बाहर आंगन में गाय के बाड़े की तरफ चला गया। वहां जाकर देखा कि एक छोटा सा बछड़ा रस्सी से बंधा हुआ है। सलमान ने चुपके से बछड़े की रस्सी खोली। बछड़ा फौरन अपनी मां के नीचे जाकर दूध पीने लगा। जैसे ही बछड़े ने मुंह लगाया, गाय के थन में दूध आ गया। सलमान ने मौका गनीमत जाना, बछड़े को दोबारा बांधा और सारा दूध खुद पी गया। पेट भरने के बाद उसने सुकून की नींद सोई। अगली सुबह जब ताजिर दूध निकालने गया तो थन बिल्कुल खाली थे। वो हैरान रह गया। अभी वो गाय के करीब झुका ही था कि गाय ने जोर की लात मारी और वो पीछे जा गिरा। ये रोज का मामला बन गया। सलमान हर रात बछड़े को छोड़ता, गाय दूध देती, वो पीता और दिन भर काम करता रहता। मगर वो शारीरिक रूप से कमजोर होने की बजाय पहले से भी ज्यादा तंदुरुस्त और मजबूत दिखाई देता। ताजिर हैरान रह जाता, ये लड़का 1 मुट्ठी चावल खाता है, सारा दिन काम करता है, फिर भी इतना फिट कैसे है। उसे क्या खबर थी कि उसकी गाय का सारा दूध सलमान के पेट में जा रहा है। कुछ दिन बाद ताजिर की बीवी अपने मायके चली गई। पूरा महीना गुजर गया, वो वापस न आई। ताजिर अकेला होकर उदास रहने लगा। आखिरकार उसने फैसला किया कि खुद जाकर बीवी को वापस लाएगा। उसने सलमान से कहा, सलमान, मेरे साथ चलना है, बीवी को लेने जाना है। सिर्फ एक घोड़ा था, उस पर ताजिर खुद बैठा और सलमान को पैदल साथ चलने को कहा। सलमान दिल में मुस्कुराया, अच्छा तरीका निकाला है मुझसे जान छुड़ाने का। सोचा होगा मैं रास्ते में मर जाऊंगा और ये साहब घोड़े पर आराम से ससुराल पहुंच जाएंगे। अगर तुझे होश न दिलाया तो मेरा नाम भी सलमान नहीं। कुछ फासले पर जाकर ताजिर थक गया। एक पेड़ के नीचे लेटकर आराम करने लगा और सलमान से कहा, जरा घोड़े का ख्याल रखना, मैं जरा आंख लगा रहा हूं। थोड़ी ही देर बाद कुछ दूसरे ताजिरों का काफिला वहां से गुजरा। सलमान ने घोड़े की दुम का थोड़ा सा हिस्सा काटा और अपने पास रख लिया, फिर पूरा घोड़ा उन ताजिरों को बेच दिया। सौदे के बाद सलमान एक झाड़ी के पास जाकर बैठ गया और दुम का कटा हुआ हिस्सा एक चूहे के बिल पर रख दिया, जैसे वो चूहे को पकड़ने बैठा हो। थोड़ी देर बाद ताजिर की आंख खुली। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई, घोड़ा गायब था।
सलमान झाड़ी के पास बैठा था, हाथ में दुम का टुकड़ा था। ताजिर गुस्से से बोला, सलमान, मेरा घोड़ा कहाँ गया? सलमान ने बेहद मासूम लहजे में कहा, सेठ जी, घोड़ा तो चूहे के बिल में घुस गया। मैंने बड़ी मुश्किल से इसकी दुम पकड़ रखी है, अकेला खींच नहीं पा रहा, जरा आप भी जोर लगाइए। ताजिर गुस्से में आ गया और जैसे ही उसने दुम खींची, दुम उसके हाथ में रह गई। ये क्या मजाक है? सेठ चिल्लाया। सलमान ने बहुत गंभीरता से कहा, सेठ जी, आपने खुद कहा था कि अगर जाना है तो मेरे नाक कान काट कर जाओ। तो आप ही बताइए, दुम तो मेरे साथ रह गई, अब घोड़ा नहीं रहा। सेठ कुछ न कह सका। मजबूरी में उसे सलमान को साथ लेकर आगे बढ़ना पड़ा। रास्ते में एक और बाजार आया। सेठ ने वहां से दूसरा घोड़ा खरीदा, इस बार काला घोड़ा। वे दोनों आगे बढ़ने लगे। रास्ते में पड़ाव डाला गया। सेठ ने पेट भरकर खाना खाया और सलमान से कहा, यह घोड़ा खास है, इसे अच्छे से रगड़कर नहलाओ, सारी मैल छीलनी चाहिए। सलमान ने बाजार जाकर वो घोड़ा भी बेच दिया और इस बार एक खूबसूरत सफेद खरगोश ले आया। जब सेठ की आंख खुली तो सलमान खरगोश लिए बैठा था। सलमान, घोड़ा कहाँ है? सलमान ने बड़ी सादगी से कहा, सेठ जी, आपने कहा था रगड़ रगड़ के नहलाओ। मैंने इतना रगड़ा कि घोड़े का काला रंग उतर गया। अब देखिए, ये बिल्कुल सफेद हो गया और इतना रगड़ा कि वो सिकुड़कर ये खरगोश रह गया। सेठ ने दांत पीसे मगर अब वो कुछ कर भी न सका। अब दोनों पैदल चलने पर मजबूर हो गए। ससुराल करीब आ गया था मगर सेठ भूख से बेहाल हो चुका था। सारी रकम घोड़ों पर खर्च हो चुकी थी और खाने पीने का सामान भी खत्म हो चुका था। सेठ एक पेड़ के नीचे बैठा और सलमान से कहा, सलमान, जा मेरे ससुराल में खबर दिया कि मेरा दामाद आ रहा है। वे लोग खुश होकर मेरे लिए खाने पीने का इंतजाम करेंगे। सलमान रवाना हुआ और जैसे ही वो सेठ के ससुराल पहुंचा, सेठ की सास ने फिक्रमंदी से पूछा, बेटा, हमारे दामाद जी खैरियत से तो हैं? सलमान ने गंभीरता से जवाब दिया, नहीं माई, वक्त ठीक नहीं है, दामाद जी को तेज पेट की खराबी हो गई है। सलमान की तेज दिमागी और चतुराई ने गुलाम हैदर के दुख का बदला इस शान से लिया कि न सिर्फ बाप की इज्जत ऊंची हुई, बल्कि वो जालिम सेठ जो पहले गुलाम हैदर को बेवकूफ बनाकर निकाल चुका था, अब उसी के बेटे का मोहताज बन गया। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और भी दिलचस्प कहानियों, सबक सिखाने वाले वाक्यों और मजेदार कहानियों के लिए। लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।